हम अपनी नर्मदा परिक्रमा का प्रारंभ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से कर रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको मैं थोड़ी सी रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। मानधाता ऋषि, जिन्होंने अपनी माता से नहीं अपने पिता से जन्म लिया और ये भगवान राम के पूर्वज भी है। तो मानधाता ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने खुद को ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया है। इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश निराकार रूप में प्रकट हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे जो अखंड दीपक जल रहा है उसमें 3 बत्तियां तीनों भगवान के नाम की जल रही हैं। और इस पहाड़ी पर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति का है। यह पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ मां नर्मदा जलेरी बनकर बह रही है और सभी ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, परंतु बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर में है। यहाँ बाबा माता के साथ विश्राम करने के लिए आते हैं और इसीलिए यहाँ पे उनके लिए झूले, पलने, चौपड़, पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे उज्जैन जाते हैं और वहां उनकी भस्म आरती होती है। इसीलिए उज्जैन में भस्म आरती प्रसिद्ध है और ओंकारेश्वर की शयन आरती प्रसिद्ध है। आज से हम लोग ओंकारेश्वर पहुंच गए हम लोग, और ये सारे परिक्रमावासी यहाँ पे गजानन धर्मशाला और भावसार धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। ये भाभी जी बड़ोदरा से आए हुए हैं। जय श्री कृष्णा गुजरात। और हम लोग स्थान ध्यान करके और अब तैयार हो रहे हैं और ममलेश्वर जी और ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने जाएंगे। ये साधना जीवन को दिशा देती है। ये साधना देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट करती है। जो ये साधना करता है उसकी 21 नहीं 21 पीढ़ियां तृप्त हो जाती है। जो ये साधना करता है, देव पितर पूर्वजों को प्रसन्न करने वाली साधना की पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले ऐसी कौन सी साधना है सहज जहां देव प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव प्रकट हो जाते हैं? असाधारण है। बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा है। थोड़ी देर के लिए समझना, अब घर द्वार से निकले हो और माई के द्वार मतलब बड़े द्वार पर हम आ गए हैं ना। घर द्वार से निकलकर हम पहुंच चुके हैं माई के द्वार। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जिस द्वार पर 33 कोटि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अष्टविनायक के साथ हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जिसके हर कंकर शंकर है। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जिस तट पर कोटि तीर्थ है, पग पग पर तीर्थ है। हम तीर्थ में ही बैठे। हम उस द्वार पर पहुंचे जहां से जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन होता है। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां परमात्मा और ईश्वर से मिलना होता है। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन को दिशा मिलेगी। हम उस द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन की सार्थकता का एहसास होगा। और हम अपने घर द्वार से तुम मां के द्वार तक पहुंच चुके हो। आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, दादा गुरु के साथ आरती की। और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही हरि और हर का मिलन होता है, अर्थात हरि अर्थात विष्णु भगवान और हर मतलब महादेव। तो विष्णु भगवान आज के दिन भगवान शिव से मिलने आते हैं और उनको केवल आज का ही दिन है जब भगवान शिव के ऊपर मंजरी चढ़ाई जाती है और भगवान विष्णु को बिलपत्र चढ़ाया जाता है। हर हर महादेव। तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी परिक्रमावासी जो मानधाता पर है, जो अपने आश्रमों में किसी भी आश्रम में रुका है, जो इस ओंकार की शरण में है,
और जो मानधाता परिक्रमा इस साधना के लिए आया है, हम कुछ भी कहने से पहले हम इस द्वार पर उसको वचन देते हैं, तुम केवल मां पर ध्यान और अपनी साधना पर ध्यान लगाना। सेवा, व्यवस्था, सुरक्षा अरे करने वाली मां है, उसने देखो द्वार पर ऐसे खड़ा और बिठाला है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई